पश्चिम भारत के किनारे गरजता हुआ महादेव सोमनाथ और महातीर्थ प्रभास के साथ न जाने कितने युगों को देखता आ रहा हूं। इस पवित्र भूमि में स्थित सोमनाथ का इतिहास आज आपको सुना रहा हूं। स्कंद पुराण हमें इस तीर्थ स्थान के आरंभ की कहानी बताता है। वडवानर जैसी तप्त अग्निशिखा के साथ जब ब्रह्मा की पुत्री श्री सरस्वती यहां पर आई तो हिरण्य, वज्र, यमक और कपिल नाम के 4 तपस्वियों ने उनका स्वागत किया। सरस्वती यहां 5 धाराओं में प्रकट हुई और वडवानर को मैंने महासमुद्र ने अपने अंदर समा लिया। और ये सुंदर दिखने वाला सोम। बोलो वत्स, तुम्हारा कैलाश पर्वत तक आना कैसे हुआ? हे देवों के देव, प्रणाम। मैं ऋषिवर अत्रि और देवी अनुसुया का पुत्र सोम हूं। दक्ष प्रजापति ने मुझे क्रोधित होकर श्राप दिया है कि मुझे क्षय रोग हो जाए। भगवान, मुझ पर दया कीजिए। मैंने सिर्फ रोहिणी से अधिक प्रेम किया और अपनी शेष पत्नियों से दूर रहा। यह शाप उसी का परिणाम है। यह शाप नहीं, आशीर्वाद है सोम। जाओ, कृतस्मर पर्वत के पास एक पुराना तीर्थ स्थान है, वहां जाकर तपस्या करो, तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। प्रणाम महादेव, प्रणाम। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले आप ही हो, आपको मेरा प्रणाम। फिर इसी जगह पर सोम ने 1000 साल तक तपस्या की और सोम को श्राप से मुक्ति मिली। उसे फिर से अपना तेज यानी प्रभा प्राप्त हुई और इसीलिए इस जगह को प्रभास नाम मिला। और क्या त्रिवेणी संगम वाला ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ स्थान ही है? नहीं, ये तो भारतीय जीवन शैली की विशेषता का प्रतीक है। जीवन और जीवन दर्शन, जीव और शिव, हर और हरि की आराधना का स्थान है। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला रास्ता है ये उस परम सत्ता की उपासना है, मनुष्य जिसका एक अंश है और जिसकी आत्मा से वसुधैव कुटुंबकम का स्वर निकलता है।
7,99,25,100 से ज्यादा वर्ष हो गए उस बात को। वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग में श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में सोम ने अपने इष्ट देव सोमनाथ के लिए एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जो प्रतीक है श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ हिमालय में, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, विश्वनाथ काशी उत्तर प्रदेश में, नागेश्वर द्वारका गुजरात में, बैद्यनाथ झारखंड में और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में भगवान शिव के परम भक्त राक्षसों के राजा रावण ने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित एक मंदिर की स्थापना की थी। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुंग मालिका दमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटा समप्रमप्रमं नीलिम्बनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि तगस्तगस्तगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणम् नंदनी विलास बंधु बंधुर सुरस्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति पचिदिगंबरे मनोविनोदमे तमस्ति समय बीतता गया और हर युग, हर समय में सोमनाथ की यात्रा भी निरंतर चलती रही।
सुना आपने श्री कृष्ण की बंसी का स्वर। यही हिरण्य नदी के किनारे जरा नाम के पारधी ने श्री कृष्ण को बाण मारा और यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। पर वो तो श्री कृष्ण की बस लीला थी। कृष्ण तो स्वयं मृत्युंजय है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनके जीवन का संदेश भी तो यही है, आत्मा अजेय है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। राधा के प्रेम में समर्पित हो जाने वाले, सुदर्शन चक्र उठाने वाले और कुरुक्षेत्र में गीता का प्रबोधन करने वाले, सत्य, प्रेम, भक्ति और शक्ति के पुजारी श्री कृष्ण महाभारत युग ईसा पूर्व 3102 में चैत्री शुक्ल प्रतिपदा की दोपहर 2:27 में इसी जगह अपने मानव शरीर को छोड़कर चले गए। हरि और हर के मिलन की ये एक अद्भुत कहानी है। युग बीतते गए, चीजें बनती और बिगड़ती गईं, मगर ईश्वर की आराधना हमेशा यहां होती रही। भगवान, भक्त और भक्ति की आराधना यहां गूंजती रही। स्कंद पुराण के अनुसार दूसरी सदी की शुरुआत में भगवान शिव के भक्त पाशुपत ब्राह्मणों ने यहां शिव समुदाय को मजबूत किया। 349 ईस्वी में प्रभास बंदरगाह में व्यापार बहुत ही फल फूल रहा था। बाहर के व्यापारी भारत से हीरे जवाहरात, आभूषण और अनमोल कलाकृति खरीदते और बदले में भारत को सोने और चांदी देकर जाते थे। मंदिरों में बजती घंटियां, मंत्रों के स्वर और बाजार में सोने के सिक्के की खनखनाती आवाजों के बीच मैं इस वैभव को निहारता रहता। ज्ञान और संस्कृति का अनोखा मिलन यहां की पहचान बन गया। भारतवर्ष का ये स्वर्णिम काल था। ईसा की 8वीं सदी में चालुक्य और प्रतिहार राजाओं ने मिलकर इस मंदिर का तीसरी बार निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर में हीरे, मोती, माणिक जैसे कई बहुमूल्य रत्नों से सजे कई स्तंभ थे और मंदिर के गर्भगृह के केंद्र में देवादिदेव भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हवा में बिना किसी आधार के जमीन से ऊपर स्थापित किया गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। मंदिर में 1 टन से भी अधिक वजनी सोने की घंटी सोने की भारी जंजीरों से बजाई जाती थी। हजारों पंडित मंत्रोच्चार करते थे। 500 से ज्यादा नर्तकियां भगवान शिव की आराधना में नृत्य प्रस्तुत करती थी। संदल और कपूर से वातावरण
सुगंधित बना रहता था। उस पर भगवान सोमनाथ का सजा हुआ चमत्कारिक स्वरूप मानो धरती और स्वर्ग का संगम स्थल हो। भारत के अलग अलग जगहों से राजा महाराजा, साधु, ज्ञानी, तपस्वी और भक्त यहां आकर भगवान सोमनाथ के चरणों में अपनी भेंट चढ़ाते थे। गुर्जर प्रतिहार राजवी नागभट्ट ने मंदिर की मरम्मत करवाकर इस पुण्य तीर्थ को फिर स्थापित किया और सोमनाथ की आराधना की। इसी समय सिंध के उस पार एक छोटे से कस्बे गजनी में महमूद तैयारी कर रहा था एक और आक्रमण की। सोमनाथ की अपार धन संपदा और मूर्ति तोड़ने की उसकी लालसा उसे इस शिव मंदिर तक खींच लाई। 6 जनवरी सन 1026 को महमूद गजनवी ने 30,000 घोड़ों, 50,000 ऊंट और 84,000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 50,000 शिव भक्तों ने मंदिर की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। क्रूर महमूद गजनवी की लालसा कम नहीं हुई। वह सोने, चांदी, रत्न भंडारों और आभूषणों को हजारों हाथियों और ऊंटों पर लाद कर ले गया। नहीं लूट पाया सोमनाथ की महिमा और उसकी सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। महमूद गजनवी का रक्त रंजित आक्रमण और भगवान की भक्ति में राजनर्तकी चौला देवी का नृत्य, ये इस घटना के 2 बिंदु हैं। महारानी चौला देवी एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य से नटेश्वर की पूजा करती थी। महाराज भीमदेव से उनका विवाह हुआ और वो महारानी चौला देवी को अपने महल ले गए। पर महारानी चौला अपने देव के दर्शन और सेवा के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो राजमहलों का सुख छोड़कर फिर से भगवान सोमनाथ की सेवा में लौट गई। उन्हीं के चरणों में नृत्य किया, वही उनका अंतिम नृत्य था। बनाने और बिगाड़ने का ये खेल बार बार दोहराया जाता रहा। राजा और प्रजा मिलकर निर्माण करते रहे। राजवी कुमारपाल के समय में जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी और शैव गुरु भाव बृहस्पति ने मिलकर सोमनाथ के जीर्णोद्धार का संकल्प किया और कुमारपाल ने सम्मति दी। सन 1300 में अलाउद्दीन खिलजी, 1345 में महमूद तुगलक, 1395 में मुजफ्फर शाह, 1490 में महमूद बेगड़ा और अंतिम आक्रमण किया मुगल बादशाह औरंगजेब ने। इन सब के अलावा पोर्तुगीज दी कैस्ट्रो ने भी अपनी नौसेना के साथ यहां हमला किया था।
यह है वीर हमीर जी की समाधि। महमूद बेगा के आक्रमण के समय लाठी संस्थान का ये राजवी पुत्र सोमनाथ की रक्षा के लिए निकला। रास्ते में वेगड़ा भील ने उसका साथ दिया। वेगड़ा की कन्या से हमीर जी ने विवाह किया। सोमनाथ के युद्ध में हमीर जी और वेगड़ा भील दोनों ने एक साथ वीर गति पाई। समरस भारतीय समाज की ये एक पहचान थी। 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर और ग्वालियर के श्रीमंत पाटिल बुआ शिंदे ने मंदिर के अवशेषों के पास ही एक और मंदिर बनवाया, जो आज भी अपनी कहानी सुनाता खड़ा है। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद ने इस पवित्र भूमि की यात्रा की। मुझे आज भी स्मरण है वो पल जब 1892 की एक दोपहर टूटे और बिखरे हुए जमीन के टुकड़ों के बीच स्वामी विवेकानंद जी ने आंख बंद करके भारत माता का साक्षात्कार किया। फिर स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ। भारत आजाद हुआ। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने अपना प्रदेश पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा कर दी। लोगों ने जूनागढ़ मुक्ति के लिए आरजी हुकूमत की रचना की। 3 महीनों के बाद जूनागढ़ मुक्त हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिवाली के दिन जूनागढ़ आए और दूसरे दिन जब विक्रम संवत के नए वर्ष का भी प्रारंभ हो रहा था, 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ वे आए। नए वर्ष का संकल्प दिवस उन्होंने सोमनाथ देवालय के सामने मस्तक झुकाकर सार्थक किया और जामनगर के राजवी श्री दिग्विजय सिंह के साथ सोमनाथ जीर्णोद्धार की घोषणा की। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आज हमने संकल्प किया है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। यह परम कर्तव्य है जिसमें हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। टूटे हुए मंदिर का पुनर्निर्माण विनाश से फिर सृजन तक पहुंचने वाली भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण संकेत था। 11 मई 1951 को हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री कन्हैया लाल मुंशी, जामनगर के राजवी श्री दिग्विजय सिंह और श्री ढेबर भाई जैसे अनेक महापुरुषों के संकल्प का परिणाम है आज का परम दिव्य भव्य सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो या मंदिर परिसर में अलग अलग स्थानों का निर्माण कार्य, शिखर ध्वजारोहण, सभा मंडप, कलश प्रतिष्ठान, दिग्विजय द्वार, नृत्य मंडप, सरदार श्री ताम्र प्रतिमा, वल्लभ मार्ग, ज्योति मार्ग, दिशा सूचक स्तंभ, कैलाश मेरु, महाप्रासाद, सरदार और सोमनाथ स्याही प्रदर्शन, कदम्ब वाटिका, श्री कृष्ण निज धाम तीर्थ, देहोत्सर्ग तीर्थ से परशुराम क्षेत्र तक की विकास यात्रा पथ निर्माण, महाप्रभु जी की बैठक का नव विकास, संकीर्तन सभागृह, नवनिर्मित त्रिवेणी घाट, अतिथि गृह,
वीर हमीर जी गोहिल की पंच धातु से बनी प्रतिमा की स्थापना और संस्कृत विद्यापीठ, ये सभी उपलब्धियां सोमनाथ न्यास के प्रयासों का परिणाम है। 31 अक्टूबर 2001 को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा की स्वर्ण जयंती वर्ष के उत्सव में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सोमनाथ भगवान की मूर्ति की प्रतिस्थापना को आज 50 वर्ष हो गए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। 125 साल उनको पूरे हो गए हैं। ये मणिकांचन का सहयोग है। अगर सरदार न होते तो शायद सोमनाथ इस रूप में न होता। आक्रमणकारियों ने सोमनाथ को भग्न कर दिया था, लेकिन जिस तरह से सोमनाथ का हमने पुनर्निर्माण किया और उसे ध्वस्त करने वाले, उसको खंडित करने वाले परास्त हो गए। सोमनाथ प्रतीक है हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे शाश्वत धर्म का, भारत के इतिहास में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का प्रतीक है। सोमनाथ प्रतीक है चिरंजीवी संस्कृति का। सोमनाथ प्रतीक है सतत संघर्ष का। सोमनाथ प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का। हमारी राष्ट्रीयता का अंतिम लक्ष्य समग्र मानवता का कल्याण ही है। देखिए, यहां समुद्र तट पर यह स्तंभ खड़ा है। दिशा सूचक त्रिशूल लगाया गया है और लिखा गया है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। हाँ, इस तीर की दिशा में सीधे जाने पर दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि क्षेत्र नहीं आएगा, केवल जल मार्ग ही होगा। किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देशाटन को संस्कृति के साथ जोड़ने वाला यह अबाधित ज्योतिर्मार्ग स्थापित किया होगा, यह परम आश्चर्य है। मेरा महासमुद्र की गरजती लहरों का स्वर सोमनाथ भगवान के चरणों को छू रहा है। आज भी विशाल आकाश और भव्य शिखर से शोभित सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त कर रहे सनातन स्वर सुनाई दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम। भारत माता की जय। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। मकारा
यह सिंध समंदर जिस वैभवी इतिहास का गवाह है, इस इतिहास को हम सभी ने यहाँ से देखा इस लाइट एंड साउंड शो के द्वारा।